ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्य तम नित्युल्ला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्युल्ला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं नित्युल्ला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजन के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की आहित की कृपा से शिला नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का आस्वादन कर रहे हैं, जिसकी टीका शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद समालंकृत किया है, लिखा है। आज हम लोग श्रवण करेंगे विशुद्धा भक्ति और तद अनुष्ठान क्रम। पहले गुरु को नमस्कार किया, प्रणाम किया, फिर उसके बाद वैष्णव की महिमा, फिर रूप सनातन जी को प्रणाम किया, उनकी महिमा। और अभी 11 नंबर में बता रहे हैं कि भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीब सुसेवन अन्न देवाश्रय नाई तुम्हारे कोइला भाई यही भक्ति परम कारण। इसमें विशुद्धा भक्ति और तद अनुष्ठान। विशुद्धा भक्ति क्या है? श्री रूप सनातन के द्वारा जो प्रचारित श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति धर्म श्रीमद् भागवत शास्त्र का सार है, यही भागवत शास्त्र का मर्म है। समझ में आया? ध्यान से सुनो। श्रील रूप सनातन के द्वारा जिस धर्म का प्रचार हुआ, जो श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति धर्म का प्रचार हुआ, यही भागवत का सार मर्म है, यही सार है। अतएव भक्ति धर्मई सतत सा आस्वादनीय। भक्ति धर्मई आस्वादनीय क्या है? सेवनीय क्या है? करणीय है नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति प्रधान बताया। और एक बात बताया यहाँ, अन्न देवाश्रय नहीं तुम्हारे कहिला भाई यही भक्ति परम कारण। भक्ति तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन भक्ति के लिए कुछ नियम बताया यहाँ। अन्न देवाश्रय, शुद्ध भक्ति के लिए कुछ निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा के बिना शुद्ध भक्ति परिपक्व नहीं होता है। यहाँ बताया ब्रह्म रुद्रादि दूसरे जो देवता है उनका आश्रय नहीं लेना। हाँ,
उनका आश्रय नहीं लेना। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही देवता मानते हैं। बताओ, पतिव्रता स्त्री अपने पति को क्या मानता है? देवता मानता है। देवर को देवता मानता है? देवर देवता, जेठ देवता मानता है? जोरो बोलो हाँ है ना? नहीं मानते। पति देवता मानता है ना? पति ही देवता मानता है। ऐसे ही कृष्ण ही परम देव है और बाकी किसी को सम्मान सब करो। कि मानने का मतलब आश्रय में जाना। कृष्ण छोड़ करके किसी के आश्रय में नहीं रहना। इसमें क्या होगा? एकनिष्ठ भक्ति में, एकनिष्ठ भक्ति में बाधा है। एकांत भक्ति में, इसलिए एकांत भाव से कृष्ण आश्रित होकर नवविधा भक्ति का अनुष्ठान करना है। देखो, थोड़ा समझने में हम लोगों को यहाँ गलती हो जाती है। मतलब आप कृष्ण भक्त हैं, इसलिए किसी देवा देवी की निंदा नहीं करना। आश्रय में जाने का मतलब कृष्ण हमारा परम इष्ट है, ये भाव है। और किसी देवादेवी को हाथ जोड़ो, सम्मान करो, ठीक है, लेकिन हम आश्रय किसके हैं? भगवान कृष्ण के हैं। यहाँ निष्ठा वाली बात आगे बताएंगे। हनुमान जी, नारायण में और राम में कोई भेद नहीं है, हनुमान जी कहते हैं। जो हमारे नारायण जी है वो हमारे राम जी है, लेकिन मेरी निष्ठा कहाँ है? श्री राम जी में है। अब प्रश्न आता है, दोनों अगर एक ही है तो फिर राम जी में निष्ठा क्यों? हनुमान जी की निष्ठा राम जी में क्यों? हाँ, नारायण जी में होने से क्या फर्क पड़ेगा? दोनों तो एक ही चीज है। नहीं, उसी रूप में निष्ठा है, राम स्वरूप में निष्ठा है। और दोनों एक मतलब क्या है? रसगत वैशिष्टता है। तत्व तो दोनों ही सच्चिदानंद स्वरूप है, ये मानना है। लेकिन रसगत वैशिष्ट है। और एक दृष्टांत, पत्नी, माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन, सब स्त्री वर्ग है। क्या है? ये स्त्री वर्ग है। ये सब क्या है? स्त्री है। लेकिन स्त्री होने पर भी सबके साथ व्यवहार अलग अलग है। सबके साथ अलग व्यवहार नहीं है, एक व्यवहार नहीं है, अलग अलग व्यवहार है। सबका रस अलग है। कोई वात्सल्य रस के, कोई श्रृंगार रस के, कोई शक्कर रस के, सबका रस ये वैशिष्ट होता है। वर्ग तो स्त्री वर्ग है, लेकिन स्त्री वर्ग होने पर भी सबके साथ भाव एक नहीं है, सबका भाव अलग अलग है। ऐसे ही भगवान, चाहे वो नारायण जी बोलिए, चाहे राम जी, चाहे भगवान कृष्ण, ये तत्व तो वदंती तत्तस्विदम जज्ञान मध्यम ब्रह्मेति भगवानेति परमात्मेति शब्दते। परमात्मेति भगवानेति शब्दते। अद्वय परतत्व एक ही है। लेकिन यहाँ ब्रज में अद्वय परतत्व केवल भगवान कृष्ण को ही कहा गया। वो भी कौन से कृष्ण? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को अद्वय परतत्व कहा गया है। कृष्ण ही अद्वय परतत्व है। इसलिए निष्ठा के लिए यहां बताया कि केवल कृष्ण आश्रित होकर नवविधा भक्ति का अनुष्ठान करना है, तब प्रेम भक्ति लाभ होगा। हाँ, निष्ठा डगमगाना नहीं चाहिए। हमारी बहुत पुरानी पूजा हमारी सास ने किया, सास के सास ने किया कि कुल देवी माता लक्ष्मी, नहीं करूंगा तो गरीब हो जाऊंगी। हम देखते हैं गौरी मठ में आए, बहुत पुराने हैं, उनके सोचते हैं गणेश जी की पूजा करेंगे तो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? घर के वातावरण ठीक नहीं रहेगा, विपत्ति आएगी, सिद्धि कैसे मिलेगी?
हाँ, व्यापार में लाभ के लिए तो सब करना चाहिए ना। कृष्ण भक्त होना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। अगर कृष्ण प्रेम, यहाँ बात है प्रेम भक्ति अगर प्राप्त करना चाहते हैं, केवल अकेले कृष्ण, हाँ अकेले भगवान कृष्ण है। और कृष्ण मतलब यहाँ राधा सहित जो कृष्ण है, वो युगल जोड़ी वही कृष्ण है। देखो लोगों को समझ में नहीं आता है, कृष्ण में तो सारे देवा है, राधा जी तो सबके मूल है। लक्ष्मी, उमा, रमा, सत्ता, सची, चंदा, रुक्मिणी, राधा अवतार सब आमनाएं बानी। अब जिस माँ दुर्गा को मानते हैं वो राधा जी का ही अंश है। हाँ? रमा जी, उमा जी, सत्या, चंद्रा, रुक्मिणी सब कौन है? राधिका का ही अंश है, मूल है श्री राधा। जैसे कृष्ण सब का अंशी है सारे देवों का, ऐसे सारे देवियों का अंशी है श्री राधा जी है। इसलिए राधा कृष्ण इन दोनों का भजन करने से सारे देवा देवी खुश हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो इस प्रकार से प्रेम भक्ति लाभ हेतु श्रेष्ठ उपाय क्या है, साधन क्या है? साधन श्रेष्ठ उपाय है निष्कपट भाव से, एकांत भाव से क्या करना? भक्ति करना है निष्ठा के सहित। इनको ट्रांसलेट करो आ जाएगा। महाराज जी हमारा एक प्रश्न था, जैसे कोई दिवाली हो गई या कोई भी जैसे गणेश पूजा हो गई या कोई भी दुर्गा पूजा, लोग अपने चले जाते हैं वहां पे और पूजा करने लगते हैं, पर उनको पता है सेम टाइम कि हम कृष्ण भक्त है, बट हम वी जस्ट गॉन देयर लाइक, और वहां पे जाके बस थोड़ा करके या दिवाली के दिन अपने घर में लक्ष्मी पूजा और सब करते हैं। तो क्या ये फिर उनको पता है और वो करते भी हैं, मानते भी हैं, तो क्या ये एक निष्ठ मतलब उसमें चेंज हो जाएगा, नहीं रहेंगे वो लोग? देखो जब एकनिष्ठ हो जाएगा वो अपने आप छूट जाएगा। इसका मतलब अभी हुआ नहीं है, मतलब वो जा रहा है इधर उधर कोई पूजा करने के लिए, गणेश पूजा। एकनिष्ठ होगा जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए वो आता है, चंद्रावली के वहां से, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए तो बोलते हैं, चंद्रावली के वहां से बड़े दोने में शकीस्थली से दोने में मट्ठा लाए थे। तो उसने पूछा कि आज इतने बड़े दोने कहाँ से मिला, क्योंकि शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ये है तुलसी मंजरी या रति मंजरी। तो मंजरी कौन है? राधा रानी के रूप मंजरी का अनुगत्य में राधा निष्ठा वाले है ये रति मंजरी। और चंद्रावली कौन है? राधा के विपक्ष है। देवादेवी की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ कृष्ण गण में भी युद्ध में भी निष्ठा वाली बात है। उन्होंने बड़े दोना देख करके वो दोना को फेंक दिए, बोले नहीं हम तो राधा दासी सदा, मैं राधा रानी का ही दासी हूँ, जे जन से जन जे भावे से भावे रहे, हम तो राधार पक्षपाती सदा कबू न हेरिता के, ऐसे कहा। मैं राधा रानी के पार्टी में हूँ, राधा रानी के पक्ष में हूँ, मैं चंद्रावली का मुंह नहीं देखना चाहते। बताओ, कबू ना निष्ठा, मूल चीज निष्ठा। अभी तो यहाँ बताएंगे, हनुमान जी खुद ही कह रहे हैं, ये श्लोक अभी आएगा इसमें। हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी खुद ही कह रहे हैं राम जी में और श्रीमन नारायण जी में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, फिर भी मैं राम जी की में मेरी निष्ठा है, फिर भी मेरी निष्ठा है।
ऐसे संत लोग कहते हैं। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन में आए, बाबा तुलसीदास जी कहाँ आए? वृंदावन में। और बिहारी जी में आए, वहां के बिहारी में। वहां के बिहारी कैसे? बंसी बजा रहे। तो तुलसीदास जी हाथ जोड़ करके बिहारी जी को कहा, हाँ, भले ही खड़े मोरेली हाथ, ऐसे कुछ। आप मोरेली हाथ में लेकर के बढ़िया खड़े हो, लेकिन तुलसी मस्तक तब नेवे जब धनुष्मान धर हाथ। तुलसी जी का मस्तक राम जी के चरण में बेचा है, उनके चरण में दिया है। राम जी छोड़ करके किसी के चरण में हमारा माथा नहीं झुकाएंगे, उनके चरण में हमने माथा दिया है। इसलिए आप धनुष्मान लेकर के खड़े रहेंगे तो आपके चरण में सिर झुकाएंगे। तब बिहारी जी धनुष्मान लेकर के खड़े हो गए। संत लोग कहते हैं तुलसी बाबा तब उनकी स्तव स्तुति करी। भगवान कृष्ण में और राम जी में क्या भेद है? कोई भेद है? लेकिन निष्ठा वाली बात है। इसलिए चलो, ये विष्णु तत्व है भक्ति के लिए। जैसा हम लोग रामनवमी का व्रत करते हैं, क्यों करते हैं? फिर हमारे श्याम सुंदर राम के रूप में आए थे। रामनवमी का व्रत रखते हैं, नरसिंह व्रत रखते हैं कितने नहीं? क्योंकि रामनवमी, राम जी विष्णु तत्व है और नरसिंह भगवान वो भी विष्णु तत्व है। उनकी भक्ति करने से मर्यादा, जीवन में मर्यादा आएगी। नरसिंह भगवान विघ्न विनाशन, भक्ति के विघ्न जो है वो दूर करेंगे, तब कृष्ण भक्ति प्रशस्त होंगे। कृष्ण भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए इनकी भक्ति की जाती है। ऐसे अगर किसी देवी को प्रणाम किया, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इष्ट तुम्हारा कौन है? कृष्ण है। ये मान करके प्रणाम इसलिए करना है कि उनसे कृष्ण भक्ति मांगने के लिए। अब माना क्यों करते हैं? इसलिए माना करते, तुम लोग कृष्ण भक्ति मांगते नहीं, बेटा बेटी मांग लेते हो। ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी पूजा किया। कात्यायनी पूजा करने के बाद मांगा क्या? कात्यायनी महामाये महाजगन्नाधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पति कुरुते नमो। अब गणेश जी के अगर हनुमान जी का सिंदूर लगाते हैं, लगाइए, लेकिन क्या मांगना है? कृष्ण के चरण में भक्ति दो, यही मांगो। लक्ष्मी पूजा हम लोग किस लिए करते हैं? कृष्ण भक्ति के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए। गणेश जी की पूजा हम किस लिए करते हैं? रिद्धि सिद्धि की वृद्धि के लिए। और कृष्ण भक्ति के लिए करो, उनसे मांगो, शिव जी को नमः शिवाय पानी चढ़ाओ और उनसे कहो हमें कृष्ण भक्ति दो। इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हम लोग की निष्ठा कहाँ? संसार मांगने में है। इसलिए कह रहे एकोनिष्ठ बन जाओ, एकोनिष्ठ बने। ये तो जो प्रेम की यहाँ बात बताई तो बहुत ऊंची बात है। शुद्ध विशुद्ध भक्ति यहाँ बताया, हाँ, बहुत ऊंची बात है। ये कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं है। ये शुद्ध भक्ति में भी और आगे जो बातें हैं, इसमें हमारे गोस्वामी लोग बताए। तो इसके संक्षेप में हम लोग श्रवण करके आगे बढ़ेंगे। और बताया देवादेवी में निष्ठा छोड़कर के एकांत रूप से कृष्ण में आश्रय होना, और फिर असत संग सदा त्याग, छाड़ा अन्न गीत राग, कर्मी ज्ञानी परिहुत दूर, केवल भक्त संग, प्रेम कथा रसरंग, लीला कथा ब्रज रसपुरे। 15 नंबर। मैं संक्षेप में जो मूल है उसी को सुना रहा हूं, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम लोगों को जानना इस ग्रंथ के अंदर क्या है, संक्षेप में आप लोगों को पता तो चले। तो पहले क्या निष्ठा दिखाया? एकोनिष्ठ कृष्ण के प्रति होना। और दूसरी बात असत संग सदा त्याग,
असत संग त्याग करना है। असत संग क्या है? असत संग मतलब क्या है? जो हमें भक्ति से दूर असत संग बहुत प्रकार के हैं। जरा देव देवी पूजा करे और की असत असत संग त्याग नहीं और असत नहीं। तारा तो असत नहीं असत संग त्याग कर्मी ज्ञानी परिहुत दूर। ज्ञानी कर्मी से दूर रहो। हाँ, कर्मी के साथ ज्यादा चलोगे तो कर्म ही प्रधान, कर्म ही सब कुछ है, वो आपको दिमाग घुमा देंगे, कर्म से उठने नहीं देंगे। ज्ञानी ऐसे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में लेके जाएगा। केवल भक्त संग करो। असत संग मतलब भक्त संग छोड़ करके बाकी सब छोड़ दो। भक्त संग में क्या है? प्रेम कथा रस रंग। वो भी कौन से भक्त हैं? जो रसिक भक्त है। हाँ, रसिक भक्त के संग करो। जो लीला कथा ब्रज रस पूरे, जो ब्रज की कथा रस का आस्वादन कराते हैं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी पाद बताया सजातीय स्निग्ध बरमन, सजातीय स्निग्ध होता ऐसे। असत, असत शब्द में अभक्त एवं भक्तो हिया व जारा स्त्री पर तंत उभय बुझित हुए। असत संग मतलब क्या? ध्यान से सुनो। असत संग मतलब जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है। अब जो भक्त नहीं है उसकी चर्चा क्या होगी? जो भगवान का भक्त नहीं है वो शरीर और शरीर संबंधित ही बात करेंगे, भगवान से कोई मतलब नहीं है। असत संग कौन है? जो भक्त नहीं है, उसका संग नहीं करना। जो बोलते हैं हमारा मोक्ष, जो बिलीव करते हैं मोक्ष में और जैसे कि मुक्ति में, वो नहीं, वो भी असत्संग है ना। असत सबको याद है ना। केवल भक्तों के संग करना, ज्ञानी कर्मी योगी उसका संग नहीं करना। देखो यहाँ असत संग दो प्रकार का बताया। एक अभक्त, जो भक्त नहीं है। अच्छा, संग का मतलब आप जा रहे हो, दो चार बात कर लिया, ये संग नहीं हुआ। और संग मतलब उसका विचार नहीं लेना। किसी रिलेटिव के घर में गए, वो कृष्ण भक्त नहीं है, तो क्या उसके पास नहीं जाएगा, उससे बात नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। संग का मतलब जैसे मैं आया या कोई महाराज आया, साधु संग। साधु संग मतलब क्या है? हमारे पास बैठे दुनियादारी की बात किया तो साधु संग हो गया। ये साधु संग नहीं हुआ। साधु संग मतलब जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कथा श्रवण करना, सत्संग में आ रहे। जो गुरुदेव का आचार विचार, वैष्णव का आचार विचार जो नियम फॉलो करते हैं, मानते हैं, ये हो गया सत्संग। सारे लोग तो भक्त नहीं है, नास्तिक भी है, तो उसको देख करके समाज में राम राम करना, बातचीत करना, अच्छा व्यवहार करना, उसको भक्ति में लाना तो पड़ेगा। तो इसलिए तो बात करना है। तुम कहोगे नहीं वो असत्संग है, महाराज जी बताया, उससे बात नहीं करूंगा, नहीं, मतलब उसका विचार नहीं लेना। वो जिस धारा में जा रहे हैं, उसकी जो क्या धारा है, उसकी धारा है प्याज खाने से तो ये हमारे जो गोड़ की जो दर्द दूर हो जाएगा। जो नास्तिक व्यक्ति है, जो भक्त नहीं है, उसको प्याज खाने के लिए मना करो, लहसुन खाने के लिए मना करो, वो कहेंगे तो औषधि है, क्यों नहीं खाना, घूमने का दर्द दूर हो जाता है। अब बात भी सही बता रहे हैं। उसके विचार नहीं लेना, वो विचार मतलब असत्संग हो गया। मतलब जो कृष्ण भक्त नहीं है, उसका विचार लेना ही असत्संग हो गया। समझ आया? असत्संग का मतलब ये नहीं है कि उससे बात नहीं करना। और उसका सत्संग कैसे हो जाएगा? तुम जब कृष्ण कथा बोलोगे वो सत्संग में जाएगा।
और तुम जब उसको लोगे तुम्हारा असत्संग हो जाएगा। समझ में आया? वो तुम्हारा संग करेगा तब उसके लिए सत्संग हो जाएगा, और तुम उसका संग करेगा वो तुम्हारे लिए असत्संग हो जाएगा। इसलिए आपको स्ट्रांग होना है। आपके सत्संग के प्रभाव से उसका जो असत्संग मतलब जो विचार है, संग से क्या मिलता है? विचार ही तो मिलता है। संग से क्या मिलता है? विचार ही मिलता है। बोलते हैं दोष या गुण या दोष गुण संसर्ग जायते। क्या लिखो? या दोष या गुण, जो भी दोष या गुण संसर्ग जायते, संग से ही मिलेगा। दारू वाले के बैठोगे तो दारू पीना सीख जाएगा, कृष्ण भक्त के संग बैठोगे तो चरणामृत पीना सीख जाएगा। तो संग दोष में हुआ। हाँ, इसलिए जो अभक्त है उसका विचार नहीं लेना, लेकिन तुम्हारा जो विचार है वो विचार आप उनको दे दो, उसके लिए सत्संग हो जाएगा। लेकिन और एक विचार है, हम लोग बोलते हैं स्पर्श दोष। हाँ, स्पर्श, जैसे जो आमिष खाता है, आमिष बर्तन में, आमिष मतलब जो मांस मछली अंडा खाते हैं ना, कुछ भी खाते हैं, अंडा खाते हैं, उस बर्तन या उस चूल्हा को व्यवहार नहीं करना चाहिए भक्तों के लिए। आप दीक्षा जब गुरु मंत्र ले लिया है तो उसका ये सब चीज बिल्कुल अलग होना चाहिए। अगर उसका स्पर्श किया तो फिर क्या हो जाएगा? आमिष हो जाएगा। मतलब आप एक टेबल में बैठ गए, आपका एक तरफ प्रसाद है और उसके एक तरफ क्या है, बहुत से घर में ऐसा होता है प्याज वाली सब्जी है, ये है वो है कि नहीं? दाल में प्याज तड़का लगा के रख दिया, जो खाता है आमिष। हाँ, क्यों नहीं होगा भक्त? उसका बेटा खाता है तो वो क्या करेगा? बेटा खाता है तो क्या करेगा? लेकिन अगर निष्ठा की बात आए तो तुमको उसी टेबल में बैठ के नहीं खाना चाहिए, दूसरी टेबल में वो बैठ के खाता है। क्यों? अगर आपका खाना उसका प्याज लहसुन वाले सब्जी में लगा तो आपका खाना क्या हो जाएगा? आपका प्रसाद आमिष हो जाएगा। अब उन लोगों ने तर्क दिया, आमिष वाले ने बोले अगर आपका प्रसाद हमारे आमिष बर्तन में लाग करके आमिष बन जाता है तो हमारा आमिष बर्तन आपके प्रसाद बर्तन में लाग करके क्या वो आमिष निरामिष नहीं बनता? प्रसाद नहीं बनता? बोलो क्या है? क्यों नहीं बनेगा? अगर आप प्याज लहसुन छू करके खा नहीं सकते हैं, वो आमिष बन गया, तो उसका आमिष हमारे अच्छा प्रसाद में लाग करके खराब कैसा होगा? उसका तो बढ़िया हो सकता है। हमारा तो खराब हो गया, छू दिया खराब हो गया, स्पर्श कर दिया खराब हो गया, तो उसका क्या? उसका तो अच्छा होना चाहिए। अगर आमिष और निरामिष, ये समझो, अगर आमिष में निरामिष लाग करके निरामिष खराब हो जाता है, आमिष बन जाता है, तो फिर आमिष में निरामिष स्पर्श करके निरामिष आमिष क्यों नहीं बनेगा? यानी ये आमिष निरामिष क्यों नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है आपको? माता जी उनको समझाओ। मुझे समझ नहीं पड़ती कि क्यों प्रसाद, मैंने जैसे प्रसाद स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, पहले बात तो आमिष किसको बोलते हैं? जो आमिष है, जो प्याज लहसुन, वही वो बोले कि प्रसाद स्ट्रॉन्ग है। हाँ, प्रसाद उसके आंसर उसने दिया। क्या प्रसाद स्ट्रॉन्ग है? इसलिए तो आमिष को निरामिष बनाना चाहिए। बना दिया, हाँ। और वो उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो निरामिष को आमिष नहीं बना सकते। तो तेमनी हो शुद्ध हो, बस कौन शुद्ध? देखो, अगर आमिष निरामिष दोनों बर्तन है, अगर हमारा निरामिष आमिष में लाग जाता है तो हम नहीं खाते कि वो क्या बन गया? अशुद्ध हो गया, नष्ट हो गया। अब वो कह रहे अगर हमारा आपका अच्छे चीज हमारे खराब बर्तन में लाग करके क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, तो वो तो यही उल्टा कहेंगे आपका चीज इतना कमजोर है, हमारे में लाग के खराब हो गया।
आपका आमिष निरामिष, आपके निरामिष आमिष में ला करके आमिष बन गया, तो हमारा निरामिष आप में ला करके ये भी तो आमिष से निरामिष हो सकता है, ये तो निरामिष हो गया। फिर हम आमिष कहाँ खा रहे हैं? ये मेरे से पूछा किसी ने, तो मैंने इसका जवाब दिया। मैंने ये जवाब ये है, जैसे एक सूखा कपड़ा और एक गीला कपड़ा है ना, सूखा कपड़ा और गीला कपड़ा। गीला कपड़ा क्या है? और सूखा कपड़ा क्या है? अगर सूखा कपड़ा गीला कपड़े के साथ रखोगे ना तो सूखा कपड़ा भी गीला हो जाएगा, लेकिन गीला कपड़ा सूखा नहीं होगा। होगा? सूखा कपड़ा गीला हो जाएगा। ऐसे आमिष और निरामिष, निरामिष अगर आमिष में लग गया तो निरामिष आमिष बन जाएगा, लेकिन आमिष निरामिष नहीं बनेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ? गीला कपड़ा सूखा कपड़ा के साथ रखो तो सूखा कपड़ा गीला हो जाएगा, लेकिन गीला कपड़ा सूखा नहीं होगा साधारणतः। अगर आप कहोगे तो ज्यादा गीला कपड़ा हो और उससे ज्यादा सूखा हो तो दोनों मिला करके भी सूख जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए जो स्पर्श दोष है यहाँ उसका विचार नहीं लेना, विचार लेना ही और सत्संग है। अगर उसकी बात सुन करके प्याज लहसुन खाने से ही तो ठीक है, क्यों खाएंगे, हमारा तो घुटने का दर्द दूर हो जाएगा। और सत्संग मतलब अभक्तों का संग नहीं करना। अभक्त का संग करने का मतलब उसका विचार विमर्श नहीं लेना, परामर्श नहीं लेना। जो निरामिष खाए, आमिष ना, जो आमिष खाए उनके हम लोग टच करेगा तो हाँ, बॉडी से टच करेगा, वो कुछ नहीं होगा। बॉडी से टच करने से कुछ नहीं होगा। उसके बॉडी में से वो निकलता है। वो तो अलग चीज है, वो निकालता है। वो प्याज लहसुन खाते हैं को उसका शरीर के एक अलग से जो है स्मेल होता है जो लोग खाते हैं। प्लेन में बैठ जाओ, हाँ, बस में बैठ जाओ तो होता है। जैसे जो बीड़ी पीते हैं, अब बीड़ी पी करके तुम्हारे सामने आ गया, मुंह खुला करके तो नहीं आएगा, तो बास तो मारेगा। और जो लोग पीता नहीं है उसको तो ये साधारण सी बात। तो देखो, असत संग हो गया, एक अभक्त संग, और दूसरा ये बड़े इंपॉर्टेंट है, भक्त होने पर भी जो, हाँ ये मैं सोच रहा हूँ बताऊं कि ना बताऊं। अगर नहीं करता है तो যদি सोचेगा মন उसके बारे পরিষ্কার में। না হয়, নিন্দা করে বা অন্য কিছু করে, তার সাথে তো যাওয়া ঠিক না। ভক্ত হয়েও যদি ওই অপরাধগুলো করে, नहीं, भक्त होने पर भी जिसका काम कंट्रोल में नहीं है, जो यहाँ बताया स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्तवार। भक्त होने पर भी, भक्त तो है लेकिन एक तो असाधु कृष्ण भक्त, एक स्त्री संगी। भक्त होने पर भी, भक्त तो है, गृहस्थी लोगों की बात अलग है, लेकिन कृष्ण भक्त बनने के लिए, इसके लिए बहुत सारे इंद्रियों को कंट्रोल रखना पड़ेगा। इंद्रियों को जिसका कंट्रोल नहीं है वो फिर भक्त नहीं बन पाएगा, धीरे धीरे उसी संसार में पड़े रहेगा। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस चीज में ध्यान रखना। कहता है ये संग सर्वदा क्या करना है, त्याग करना है। कर्मी और ज्ञानी गणे संगे दूर होते परित्याग। कर्मी और ज्ञानी पहले बता दिया, कर्म जोगी न्यासी कर्मी ज्ञानी अन्न देवो पूजक ध्यानी, यही लोग दूरे परिहरी, इसका संग दूर करना है। तो ये बात है, और भी ये बात बताने के बाद अब बता रहे हैं, स्वरूप सिद्ध विशुद्ध भक्ति अनुष्ठान रत एकमात्र तांदे संग करिबे। त्याग तो बताया किसका त्याग करना है, एक अभक्त दूसरे स्त्री संगी यार बताया,
इसका त्याग करना है। और संग किसका करना है? संग करने के लिए बताया जो सर्व सिद्ध विशुद्ध भक्ति, जिसको सर्व सिद्धि हो चुका है, अथवा जो विशुद्ध भक्ति कर रहा है। विशुद्ध भक्ति मतलब एकनिष्ठ केवला भक्ति जो कर रहा है, ऐसे अनुष्ठान में जो रहता है, एकमात्र ऐसे भक्तों का संग करना है। एवं रसमय ब्रजपुरे हय देहो द्वारा न, अथवा जो शरीर के द्वारा हो या मन के द्वारा हो, जो ब्रज में निवास कर रहा है उसके संग करना है। शरीर से हो या अथवा मन से हो, ब्रज में अवस्थित है, अवस्थित होकर के युगल किशोर की उपासना करते हैं, उनकी रसरंग पूर्ण लीला कथाओं को श्रवण करते हैं, उनका संग करना है। अगर उन्नत उज्ज्वल रस आस्वादन करना है, चाहे शरीर से हो चाहे मन से हो। आप लोग यहाँ दूर में है तो आपको मन से ही करना पड़ेगा। मन से कैसे करेंगे? इसलिए वृंदावन जाना पड़ेगा। रोज वृंदावन जा करके दामोदर मंदिर की परिक्रमा करना है, श्याम सुंदर का दर्शन करना है, सप्त देवालय दर्शन करना है, परिक्रमा करना है। मन ही जब हरिनाम करोगे तो आप यहाँ ना समझो, सोचो कि हमारा वृंदावन का सब दर्शन हो रहा है, वृंदावन के स्थान वहीं जाना है। इसको कहते हैं मानसिक सेवा, मन से रहने का, तदात्मक भाव। Okay. त्याग करने के लिए बताया योगी। योगी का मतलब जो यम नियम आदि अष्टांग योगाभ्यास करने वाला। योगी मतलब जो अष्टांग योग करने वाला योगी। और नैशी मतलब, या नैशी कौन है? नैशी मतलब सन्यासी होता है, उसका संग त्याग करो। तो हम लोग तो सन्यासी फिर तो वैष्णव। उसमें क्या मतलब वर्ड क्या यूज करा? योगी का मतलब यम नियम आदि अष्टांग योग जो पालन करता है उसका नाम योगी, ये हो गया। और नैसी का मतलब सन्यासी। जो न्यास ऐसे नहीं, नैसी मतलब यहाँ मायावादी सन्यासी, मैंने बताया था ऐसे वो तो करण न्यास अलग चीज है। यहाँ नैसी मतलब सन्यासी। ध्यान से सुनो, यहाँ नैसी मतलब सन्यासी, मायावादी सन्यासी, सन्यासी मायावादी सन्यासी, उसका संग त्याग। जो एकदंडी सन्यासी, एकदंडी सन्यासी, एकदंडी, क्योंकि जीव सत्ता, जीव नित्य कृष्णदास, इन लोगों का ये विचार नहीं है अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, ये विचार है। और कर्मी का मतलब स्वर्गादि सुख लाभ प्रत्याशा वेदुक्त यज्ञादि कर्मानुष्ठान है और स्मृति शास्त्र उक्त नित्य नैमित्तिक कर्म अनुरक्त। कर्मी कौन है? जो स्वर्ग आदि मतलब स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक तक, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी का, और भी लोग है ना, इन सारे लोगों में भोग पाने की इच्छा, इसलिए वो नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान में रत रहते हैं, इसको कहता है कर्मी। और ज्ञानी जो निर्वेद ब्रह्म अनुसंधान, निर्विशेष ब्रह्म साजुज्य ज्ञान किसको मिलते हैं? निर्वेद ब्रह्म साजुज्य इन ज्ञानियों को, मायावादी को। और योगी को क्या मिलता है? परमात्मा साजुज्य, ये मिलता है। तो वो तो बोलते हैं कि उनका लक्ष्य वही है और उसमें वो खुश है। हाँ, वो तो खुश है। जब उससे हमें आगे नहीं करना चाहिए। हाँ, उन लोगों से हमें आगे नहीं करना चाहिए।
क्या नहीं करना चाहिए? आगे में तर्क वितर्क तरत नहीं करना चाहिए, हाँ, तरत नहीं करना चाहिए उनसे। तर्क मत करो, लेकिन जो ठीक है वही तो ठीक है ना। अब देखो सुअर, उसको नाली में अच्छा लगता है, गंदगी में अच्छा लगता है। हाँ, सुअर को नाली में, गंदगी में, विष्ठा में अच्छा लगता है, वही अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन दूसरे और जो प्राणी है वो उसी को ग्रहण करेगा? नहीं करेगा ना। उसको हाँ अच्छा लगता है, ওকে তো ঠাকুর ওইভাবে বানিয়েছে না। नहीं, उसको ब्रह्मसु उससे भी तो सर्वश्रेष्ठ, वो उसी को सर्वश्रेष्ठ मानता है। जो जहां रहता है वो उसी में श्रेष्ठ मानता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी होने पर भी अगर सत साधु मिल जाए, फिर वो भगवान का दासत्व करके भगवान की सेवा कर सकता है। क्यों नहीं आग्रह करना चाहिए? है? 4 कुमार पहले क्या था? ज्ञानी था। 4 कुमार ज्ञानी नहीं था। सनक सनन सनातन संत कुमार ज्ञानी था, लेकिन भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का ग्रहण लेकर के वो क्या हो गया? संग करके नारद जी का परम भक्त बन गया। इसलिए जो मुक्ति को श्रेष्ठ मानता है उसका संग ऐसा हुआ, ऐसा गुरु मिला। आप लोगों को ऐसे गुरु मिला, इसलिए कहा ब्रह्मांड भूमिते कोनो भगवान जी। कोनो कोनो मतलब क्या है? कोई एक विशेष विरल व्यक्ति साधु गुरु प्रसाद पाए भक्ति लता में, सबको नहीं मिलेंगे। नदी में हजारों लाखों लकड़ी तैरते जा रही है, लेकिन उनमें से कोई विरल होता है, तट पे आ जाता है, किनारे आ जाते हैं, नहीं तो बहते जा रहे हैं। नदी का तो अंत नहीं है, सागर का अंत नहीं है, लेकिन कोई कोई तरंग में, लहरों में चोट लाग करके ऊपर आ जाता है। ऐसे अनंत करोड़ ब्रह्मांड में अनंत करोड़ जीव है। ब्रह्मांड भ्रमिति, ये पुनरोपि जननम पुनरोपि मरणम घूम रहे हैं। कोई भाग्यवान जीव उनमें से आप लोग क्यों विशेष कुछ पुरुषार्थ किया है साधु संग, तो आप लोगों को ऐसे साधु संग में आ गए और आपको ये पता चल रहा है ये बात। नहीं तो केवल गौड़ीय वैष्णव छोड़ करके इस प्रकार से शुद्ध प्योर भक्ति, 4 संप्रदाय श्रेष्ठ है, संप्रदाय बताया गया, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है ना, दूसरे संप्रदाय में भी, गौड़ीय संप्रदाय छोड़ करके दूसरे संप्रदाय में भी पंच उपासना का नियम बता रहा है। पंच उपासना करना, पंच उपासना कौन है? और ये नियम कौन चालू किया? शंकराचार्य ने। पंच, गणेश जी की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, दुर्गा जी की पूजा करो, और किसकी? विष्णु की पूजा करो, सूर्य की पूजा करो। हमारे मठ में है ये सब, हमारे गुरुजी ने किया कभी? इसलिए गौड़ीय वैष्णव, लेकिन जो 4 शुद्ध वैष्णव संप्रदाय है ये लोग नहीं करते। ये अपने इष्ट में नियम रखता है, लेकिन कुछ ऐसे नियम उलट पलट होने के कारण अभी के परिस्थिति में ऐसा लोग जो इन पूजाओं में भी निष्ठा रखते हैं, व्यक्ति विशेष। लेकिन संप्रदाय का जो विचार है, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद, ये जो अलग जो विचार है, इसमें सब नहीं। आपने अपने इष्ट की पूजा करना और किसी की नहीं। तो ये जो भूत सावर है ना, सब तो बराबर है, किसी की पूजा करो, बात तो एक ही है। ये नहीं, ये निष्ठा वाली बात नहीं है। इसलिए जो अगर वो श्रेष्ठ कर रहे हैं उसमें बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? इसलिए भक्त अगर ऐसे मिल जाए, वो भी क्या हो जाएगा? परम भक्त। सुखदेव महाराज जी क्या था? जन्म लेते ही निर्विशेष निराकार ब्रह्मवादी के समाधि में बैठ गए थे, नहीं गए? यंग प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कित्वम, वो चले गए। लेकिन वेद जी भागवत का श्लोक मधुर भगवानेर, वो तो निराकार निर्विशेष समाधि में बैठ गए, लेकिन भगवान का साकार सगुण की महिमा सुना करके उनको परम सुखदेव जी परम क्या हो गया? भक्त हो गए, जो कि कृष्ण कथा का गायन किया। समझ में आया? इसलिए ऐसे लेकिन स्वीकृति होनी चाहिए, ऐसे प्योर भक्त, ऊंचा भक्त होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु
चैतन्य महाप्रभु जब कहाँ गए? पूरी में हैं? नहीं, पूरी में गए जब हाँ। भट्टाचार्य के सामने जगह चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में गए तो महाप्रभु का वह भाव देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि हमने किताब में तो पढ़े हैं लेकिन ऐसा देखा नहीं है। वो लोग भी ग्रंथ पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। या प्रकाशानंद सरस्वती, ये कौन था? ये मायावादी सन्यासी था प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद शिष्यों को लेकर के पढ़ा रहे थे, लेकिन महाप्रभु का दिव्य छटा देख करके ये द्रवीभूत हो गए कि ये भगवान छोड़ करके ऐसे प्रकाश तो होता ही नहीं। तो ये सब अगर विशेष महाप्रभु या महाप्रभु के ऐसे विशेष कोई गण होए, उनके कृपा के द्वारा ऐसे मायावाद को छोड़ करके भगवान में वो लग सकता है। सबके अंदर ये शक्ति नहीं है, जैसे महाप्रभु के अंदर ये शक्ति थी। और भी बहुत सारे गण हुए, प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी हुए, ये हो सकता है। लेकिन आप कहोगे वही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बोलने से नहीं होगा। वो श्रेष्ठ नहीं है, उनके लिए श्रेष्ठ है। जो जहां रहते हैं वही श्रेष्ठ लगता है, वही सबसे बड़ा है, तभी तो रह रहे। वही श्रेष्ठ है उनके लिए। ज्ञानी का मतलब क्या हो गया फिर? निर्वेद ब्रह्म अनुसंधान। निर्वेद ब्रह्म का मतलब क्या है? यहां बताया ना कि योगी नैसी, क्या बताया इसमें? योगी नैसी कर्मी ज्ञानी अन्न देवा पूजा ध्यानी, यही लोग दूरे परी हरी। योगी का अर्थ बताया, नैसी का अर्थ कर्मी ज्ञानी, अन्न देवा पूजा ध्यानी, ये सब दूर रख करके, क्यों? न कर्म धर्म दुख शोक जेवा थाके अन्न योग छाड़ी भजो गिरिधारी। ये सब दुख शोक से मुक्ति पाना चाहते हो, ये सब योग न्यास कर्म ये सब इन लोगों का संग छोड़ करके केवल गिरिधारी भगवान कृष्ण की पूजा करो, ये बता रहे हैं। तो योगी का मतलब क्या बताया हमने? जो यम नियम अष्टांग योगाभ्यास करते हैं, अभी तो बताया था। योगी। और नैसी का मतलब कौन से नैसी? नैसी मतलब सन्यासी। एक दंडी सन्यासी, मायावादी सन्यासी, जो भगवान से एक होना चाहता है। भगवान और वो एक ही है। कर्मी का मतलब स्वर्ग आदि सुख प्राप्त करना चाहता है, इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म में रत रहते हैं, रक्त। और ज्ञानी का मतलब निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान। इसका मतलब क्या है? निर्वेद मतलब जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, ऐक्य भावनाकारी, दोनों एक ही है। और बात है अन्नदेव पूजा ध्यानी ब्रह्मा रुद्रादि देवता स्वतंत्र ईश्वर ज्ञान। अन्नदेव, देखो अन्नदेव पूजा ध्यानी का मतलब क्या है? पूजा ना करने का मतलब, इसका विचार क्या है? ये बड़े अच्छी तरह से सुन लेना। जितने देवादेवी है सब भगवान के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र मानने का मतलब ही है, स्वतंत्र मानने का मतलब ही भगवान के चरण में अपराध करना। एक प्रकार ये अपराध है, नाम अपराध है। यहां बताया कि अन्नदेव पूजा ध्यानी ब्रह्म रुद्रादि देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर ज्ञान और उनकी पूजा करना। एक जगह तो मैं प्रवचन में बोला कि शंकर जी भगवान का दास है। जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरत स्तंभंति दिव्यस्तवी। रुद्र का मतलब क्या है? शंकर जी हो गया। ब्रह्मा जी भागवत का ही श्लोक है, जंग ब्रह्मा रुद्र मरत स्तंभंति दिव्यस्तवी। ये सब भगवान की स्तुति गाते हैं।
भगवान का दास है, सेवा करना चाहते हैं। इतना नाराज हो गए, क्यों ऐसा बताया? हमारे शंकर जी तो भगवान है, तुम्हारे कृष्ण का दास क्यों हो जाएगा? हम नहीं कथा सुनेंगे। मैंने कहा मत आ, जरूरत नहीं है तेरे को। जब हमारी कथा सुन, हमारा विचार लो, हमसे तर्क करो। हम तो शास्त्र में जो है वही बात हम बता रहे हैं। मत सुन, जरूरत नहीं है। तुम अच्छा विचार हमारा नहीं लेगा तो फिर हमारा क्या संग कर रहे हैं? हाँ भाई, हम फालतू बात कर रहे हैं, हमसे तर्क करो भाई, तुम्हारा जवाब देने के लिए तैयार है। हम तो श्लोक दे, इसलिए तो मैं श्लोक बोलता हूं। लोग ऐसे नहीं मानेगा, लिखा है उसी को बताया जाता है। सारे शास्त्र में बता रहे हैं, सब भगवान का ही दास है। कृष्णेश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आप कृष्ण को भगवान मानो, कोई हमारा हर्ज नहीं है, लेकिन हमारा शिव जी को क्यों बात है उनका दास? मैंने कहा ये बात अगर शिव जी सुनेगा ना, तेरे को ऐसा एक लात मारेगा, वहां रहने नहीं देगा। है? शिव जी स्वयं हनुमान जी मान करके आए, शंकर शुभन, राम जी की सेवा करने के लिए। राम जी के परम भक्त है शंकर जी। अब ब्रज में हर जगह में क्षेत्रपाल के रूप में शिव जी विराजमान है, नहीं है? शिव जी विराजमान है, और वही शिव जी रासलीला में प्रवेश करने के लिए गोपेश्वर महादेव बनता है। भगवान कृष्ण के ऐसा छोटा मोटा देवता मानते हो तुम? मैंने कहा अगर नहीं जानते हो तो तत्व तो जानना चाहिए। आपने इसलिए हाँ बता रहे हैं, स्वतंत्र रूप से भगवान से स्वतंत्र ज्ञान में, ईश्वर ज्ञान में किसी देवादेवी की पूजा नहीं करना चाहिए। शास्त्र की बात तो मानना पड़ेगा ना। किसी देवादेवी को स्वतंत्र रूप से भगवान से, उसको ईश्वर ज्ञान में, भगवान ज्ञान में पूजा नहीं करना चाहिए। शंकर जी भगवान नहीं है, भगवान का दास है। ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, भगवान का दास है। भगवान का दास है। हनुमान जी राम जी नहीं है, राम जी का दास है, नहीं है? राम जी का दास है। अगर तुम हनुमान जी को राम जी बोलने लग जाओ तो क्या होगा फिर? हनुमान जी कौन है? राम जी का दास है। इसलिए यहां बताया कि ब्रह्मा रुद्र आदि देवता को स्वतंत्र ईश्वर ज्ञान करके उनकी पूजा करना। हाँ, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो लोग हैं, इसको त्याग देना चाहिए। ऐसे लोगों को दूर से नमस्कार करो। ऐसे जो लोग, इनको दूर से छोड़ दो। वो व्यक्ति जो बताया ना, वो मेरी सेवा करता रहा मंदिर का। मैं उसको समझाने की बहुत कोशिश किया कि भगवान के, मैंने कहा शिव जी को मानो गुरु है, उनकी कृपा से ही आपको कृष्ण भक्ति में बहुत लोग आए। आप आ सकता नहीं, हम इस बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मत मान। हाँ, जैसे शास्त्रों में है हम तो ऐसे बोलेंगे। तुम्हारे लिए क्या बात हम उल्टा कर देंगे? अच्छा ना लगा तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये बात है। कर्म पुण्य आदि जनक धर्म वर्णाश्रम उचित, यहां बताया ना ये सब चीज। कर्मों का मतलब पुण्य आदि, जिसके द्वारा पुण्य आदि कमाया जाता है। धर्म मतलब वर्णाश्रम उचित धर्म। 4 वर्ण 4 आश्रम का एक धर्म होता है, उसी का ही धर्म बताया। और शोक का मतलब प्राप्त वस्तु नाश हेतु अनुताप। जो चीज मिला है, खो जाने के बाद अनुताप करना, ये शोक होता है। शोक की परिभाषा, हाँ शोक, उसको शोक कहा, शोक बताया। यहाँ एक बात नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया
तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम सर्वसिद्धि गोविंद चरण। दृढ़ विश्वास हृदय धरी मद मात्सर्य परिहरी सदा करो अनन्य भजन। ये जितनी सारी बातें बता रहे हैं केवल विशुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और एक बात अभी तो देवा देवी के बारे में बताया, अलग अलग उपासना करने वाले लोगों के बारे में बताया, अब तीर्थों के बारे में बता रहे हैं। कहता तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम सर्वसिद्धि गोविंद चरण। लेकिन इसका अर्थ कुछ है, लोग लेते हैं कुछ, कह के फिर तीर्थ में नहीं जाएंगे। तीर्थ हम लोग अलग अलग तीर्थ में जाते हैं ना, ये वृंदावन, नवद्वीप और जो धाम है, धाम छोड़ करके बाकी तो ये सब धाम है। नवद्वीप धाम है, वृंदावन धाम है, ये सब धाम छोड़ करके और बाकी दूसरे दूसरे जितने सारे तीर्थ है, वो तीर्थ यात्रा जाने का मतलब कहता है मन का भ्रम है। क्यों जा रहे हो? क्या तीर्थ में नहीं जाना चाहिए? फिर है तीर्थ में नहीं जाना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं श्री मथुरा द्वारका आदि भगवत धाम व्यतीत अन्य तीर्थे गमन भक्तिर अनुकूल नहे बोलिया वृथा परिश्रम मनेर भ्रांति मात्र। श्री मथुरा आदि कृष्ण तीर्थ व भगवत धाम सम्बन्धे एरु बुझिते हইবে না, कारण 64 अंग भजन मध्य कृष्ण तीर्थवास एक अंग। अब जो मथुरा द्वारका भगवत धाम जहां भगवान लीला रचाए, कहते हैं केवल उन सब स्थान में जाना है, बाकी और दूसरी जगह में जाने का मतलब मन की भ्रांति। लेकिन इसको समझने का है, जैसे बताया मथुरा आदि कृष्ण तीर्थ व भगवत धाम संबंध में मथुरा धाम बताया, कृष्ण तीर्थ बताया, भगवत धाम बताया। इसका मतलब, इसका कारण क्या है? 64 अंग भजन मध्य कृष्ण तीर्थवास। जो 64 प्रकार का जो भजन का अंग है ना, 64 प्रकार भगवान का अंग है, उनमें से एक भक्ति का अंग है कृष्ण तीर्थ निवास। 64 प्रकार भक्ति का अंग बताया, उनमें से एक भक्ति का अंग क्या है? कृष्ण तीर्थ निवास। हाँ, निखिल तीर्थे जन्मभूमि श्री गोविंद चरण आश्रय सर्व तीर्थ गमन फल सिद्ध हो जाता है। कृष्णा वृंदावन यहाँ बता रहे, अगर केवल क्यों वृंदावन गए या नवद्वीप गए और बाकी तीर्थों में जाने का फल अपने आप मिल जाता है। एक तो ये है, महाप्रभु जहां जहां गए, महाप्रभु कीर्तन में भक्तिमंत ठाकुर का गौर आमा जैसा स्थाने करल भवन रंगे शेषव स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भक्त संगे। भक्तिमंत ठाकुर बता रहे एसोसिएट करने के लिए गए प्रणयी भक्तों के संग। हाँ, वो तो अलग चीज है। महाप्रभु कह रहे हैं, भक्तों ठाकुर कह रहे हैं, महाप्रभु जहां जहां गए भक्तों के संग हुई जाने से क्या होगा? भक्ति मिलती है। और नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ बता रहे हैं कि तीर्थ यात्रा मनेर भ्रम, तीर्थों में फिर क्यों जाओ, केवल मथुरा वृंदावन जाने से तो सब मिल जाता है। तो दोनों सामंजस्य क्या है? ये जो स्थल के साधक है उनके लिए सामंजस्य क्या है? तीर्थों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? एक निष्ठ जब हो जाएगा तब वो नरोत्तम दास ठाकुर के फॉलो कर सकते हैं। अभी जब नहीं है तो फिर तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, तीर्थों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हमारे परम गुरुदेव भी तो सबको लेके जाते थे। हाँ, परम गुरुदेव लेके जाते थे, हम लोग भी लेके जाते हैं, गुरुदेव भी लेके दक्षिण भारत में लेके जाते हैं। আমার মনে হচ্ছে ওখানে এখানে যে বলছে অন্য তীর্থে যেতে না, ওগুলো মনে হচ্ছে ওই যে তারকেশ্বর মন্দির আরো অনেক মায়ের মন্দিরে যে যায় ওগুলোর কথা বলছে, পুণ্যি হবে। तीर्थ यात्रा देखो,
ध्यान से सुनो। कोई अगर प्रणयी भक्त संगे, जहां जहां महाकृष्ण तीर्थ, जहां जहां महाप्रभु गए, महाप्रभु भक्त गए, वो सारे तीर्थों में जाओ। स्वतंत्र रूप से अपना अलग से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वहां ना जाओ। यहाँ भक्तिनाथ ठाकुर जाने के लिए बताया, लेकिन कैसे? से सकल स्थान हेरिवो आमी प्रणयी भक्त संगे, जिसके अंदर वो भाव है उसके अनुगत्य में वो तीर्थ में आप जा सकते हैं। ये एक प्रकार का अधिकार हो गया। ये किसके लिए? तीर्थों में जाने का मतलब हमारे अंदर पाप है, ये पाप दूर करने के लिए। साधारण जो लोग हैं तीर्थ के बहाने क्या हो जाता है, साधु संग हो जाते हैं, साधु का संग हो जाते हैं। ऐसे तो पैसा लेकर के देश विदेश घूम रहे, अमेरिका लंदन यूरोप घूम रहे। उससे अच्छा कुछ पैसा लेकर के जहाँ तीर्थ है वहां जाकर के साधु संग हो गया और स्नान किया। एक स्तर है। और एक स्तर है जहाँ बताया राय रामानंद संवाद में, सर्वत्र तेजी कहाँ वास, सब कुछ त्याग करके कहाँ निवास करना है, वृंदावन बताया। इसलिए ये भी एक स्तर है, जैसा बताया। एक दिन ऐसा परिस्थिति आ जाएगा, भजन का ऐसा स्तर आ जाएगा, कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। भाव स्थिति है ना। भाव स्थिति में क्या बताया? जब भाव आ जाएगा तब क्या होगा? प्रीति तद वसति स्थले, प्रीति तद वसति स्थले माने जहां भगवान निवास किया, लीला किया, हमारी प्रीति उसी में है। अब भगवान लीला कहाँ किया? वृंदावन में किया है। भगवान की लीला हुई। शांति रवक्त कालत्तम विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि प्रीति तद वसति स्थले। ये भी एक स्टेज है। इस स्टेज में जब आएंगे तो तब वो कहीं नहीं जाएगा, केवल वृंदावन में रह करके उन लीलाओं का दर्शन करेगा, भजन करेगा। एक स्टेज है। और एक स्टेज है जहाँ भक्तों के संग में तीर्थों में जा करके भी जब हमारा स्टेज नहीं आया, वो स्थिति, भजन की स्थिति, फिर वो प्रणयी मतलब अच्छे भक्तों के संग में जा करके अलग अलग तीर्थों में, जहां वो भी कौन से, जहां जहां महाप्रभु गए, ऐसे तीर्थों में जाना चाहिए, जाकर के दर्शन करना चाहिए। यहाँ तो डायरेक्ट ये बात बता दिया, जो कृष्ण तीर्थ है वहां निवास करना चाहिए, क्योंकि 64 प्रकार भक्ति के अंगों में एक भक्ति का अंग है कृष्ण तीर्थ वास, ये बताया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पद यहाँ बताया, निखिल तीर्थेर जन्मभूमि श्री गोविंद चरण आश्रय सर्वतीर्थ गमनेर फल सिद्ध हुआ था के। सारे निखिल मतलब दुनिया में जितने सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थों का मूल तीर्थ क्या है? श्री गोविंद के चरण। तीर्थ मतलब पवित्र होता है। भगवान का चरण आश्रय करना ही सर्व तीर्थ गमन का फल मिल जाता है। यानी भगवान के चरणाश्रित हो जाना, भगवान के अनुगत होकर के भगवान का भजन करना, सारे तीर्थों में जाने का फल अपने आप मिल जाएगा। ब्रजवासी लोग नंद बाबा, माँ यशोदा और भी लोग, ये लोग तीर्थ में जाते थे। पुष्कर तीर्थ और भी अलग अलग तीर्थ में जाते थे। तो भगवान कृष्ण जब थोड़ा सा बड़े हो गए तो देखा कि जब मैं वृंदावन जब मिल गया, और ये ब्रजवासी है, और जब मैं मिल गया तो अलग से तीर्थ में जाने की क्या जरूरत है। तब भगवान, क्योंकि वृंदावन में सारे तीर्थ अपने आप निवास करते हैं। यहाँ सारे तीर्थों, यहाँ पुष्कर से लेकर के जितने सारे तीर्थ हैं, सूक्ष्म रूप में वृंदावन के जो श्याम कुंड है, राधा कुंड है, इसी में सारे सबका निवास है। अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए 4 धाम भी ब्रजमंडल के अंदर है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बिंदा ब्रजमंडल के अंदर है। सब जितने सारे तीर्थ पृथ्वी में है, ब्रजमंडल के अंदर सारे तीर्थ हैं। इसलिए जो ब्रजमंडल में रह लेता है और कई अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई जाना चाहते हैं तो किसके साथ?
जो प्रणयी भक्त है उनके साथ जाना। इसलिए इसी लोभ में जाना है कि साधु संग हरिकथा के लोभ से। अपना भजन में मन नहीं लग रहा है, इसलिए जाने का, और कोई कारण नहीं। কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ করি, কৃষ্ণ ভক্ত অঙ্গ হেরি, শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্তন, अर्चन स्मरण ध्यान, नवभक्ति महाज्ञान, यही भक्ति परम कारण। ऋषिकेश गोविंद सेवा, ना पूजी व देवी देवा, यही तो अनन्य भक्तिर कथा। आर्यत उपालंब विषय सकली दम्भ, देखिते लागे मने व्यथा। देह वैसे रिपुगण, जतेक इंद्रिय गण, केहो कारण बाधा नहीं है। सुनीले ना सुने कान, जानिले ना जाने प्राण, दृढ़ाइते ना पारी निश्चय। काम क्रोध लोभ मोह, मद मात्सर्य दम्भ सह, स्थाने स्थाने नियुक्त करी। आनंद करी हृदय, रिपु करी पराजय, अनायासे गोविंद भजीव। शरीर में कैसे ये काम क्रोध लोभ आदि इनका निवास होता है, और उनके अधीन में हम रह करके काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य के वशीभूत होकर के हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं इन सब परिहरी, ये सब त्याग करके, इनको परास्त करके कोई भगवान का भजन करते हैं तो उसको रस का आस्वादन मिलता है। इस प्रकार से यहाँ बताया। अब यहाँ कृष्ण सेवा कर्मार्पणे, क्रोध भक्ति देशीजने, लोभ साधु संग हरि कथा। यहाँ कुछ नियम बता रहे हैं, जो कि हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, मात्सर्य है, ये रहते हुए भगवान का भजन हम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ये काम को, क्रोध को, लोभ को, ये कैसे भगवान की सेवा में लगाना, यहाँ बताया। जो विषय है, जो रिपु है, ये भी भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। कैसे? काम सुख भोगेर इच्छा। काम क्या है? संसार के सुख भोग की इच्छा है। लेकिन यहाँ बताया काम क्या है? कृष्ण सेवा काम अर्पण। जो संसार का भोग सुख की इच्छा जो काम है, ऐसा ना करके क्या करना है? कृष्ण सेवा काम अर्पण करना। हमारा कामना किस लिए? कृष्ण सेवा के लिए होना चाहिए। और क्रोध किस लिए करते हैं? जब अपने मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध होते हैं। धैर्य विषांग पुंस संगते सुप्रजाते, संगात संजाते, काम क्रोध अभिजायते। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भंशात्, स्मृति भंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अभी हमने बताया काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य। मात्सर्य भगवान की सेवा में नहीं लगता, लेकिन ये चार चीज सेवा में लग जाता है। काम क्रोध लोभ मद मोह, ये 5 चीज लग जाता है। तो काम कैसे? कृष्ण सेवा अर्पणे, कृष्ण सेवा। क्रोध भक्त विद्वेषी जने। क्रोध आ रहा है, क्रोध हम किस लिए करते हैं? जब हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती क्रोध करते हैं। तो यहाँ कहते हैं क्रोध ऐसा ना लगा के जो भक्तों की निंदा करते हैं तब क्रोध करो। तब तो हम लोग करते नहीं, तब और कान खोल के सुन के आते हैं। हाँ बताओ उसने क्या किया, पूछते हैं ना। जब तुम्हारी भगवान की कोई निंदा कर रहा है, तुम्हारे गुरु को वैष्णव की कोई निंदा कर रहा है, तब क्रोध कर सकते। नहीं भाई ऐसा मत बोलो, क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो, तब क्रोध करना चाहिए। लेकिन हम करते नहीं। इसलिए क्रोध कहाँ करना? क्रोध भक्त विद्वेषी जने। लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ कहाँ? केवल खाने में नहीं, बढ़िया चटपटी खाने में लोभ रखते हैं ना, या पैसा गिनने में। लाभे न वर्धते लोभ, जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ जाता है।
तो लोभ उसी में नहीं करना। किसी में बताया लोभ? साधु संग में, साधु संग का लोभ, हरि कथा श्रवण करने में। लौल्य में कलम कोटि जन्म सुकृत न लभ्यते, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतोपि लभ्यते। ऐसे कृष्ण रसिक भक्त अगर कहीं मिल जाए तो क्या करो? लोभ के द्वारा क्रियतम लौल्य में कलम कोटि जन्म सुकृत न लभ्यते। करोड़ों जन्म सुकृति करने पर भी जो चीज नहीं मिलती है वो साधु का संग करने से लोभ के द्वारा वो वस्तु मिल जाती है। इसी लोभ किसी में? कृष्ण कथा सुनने में लोभ। ये सबको नहीं होता है। ये लोभ कथा सुनने का जो लोभ है ना, अगर लोभ जम गए, जन्म ले लिया लोभ, तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, ये पार कर देगा। कृष्ण कथा, भगवान की कथा सुनने में लोभ होना सबको नहीं होता है रुचि। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, तब कथा सुनने में रुचि होती है। तो इसलिए यहाँ बात है लोभ साधु संग में, हरि कथा सुनने में। समझ में आया? लोभ कहाँ? हरि कथा श्रवण करने में। और मोह इष्ट लाभ बिने, क्या मतलब? मोह इष्ट लाभ बिने। मोह का मतलब क्या है? मोह क्या है? अटैचमेंट, किसी के साथ आसक्ति हो जाना, अटैचमेंट हो जाना। भगवान में ही, भगवान के प्रति मोह होना, भगवान के बिना नहीं हो। लेकिन संबंध ज्ञान होगा तब होगा ना, संबंध ज्ञान है ही नहीं, कहां से होगा? मद कृष्ण गुना खाने, मद, मद, मद का मतलब क्या है? मद अहंकार, मद, मद अहंकार। कहा? कृष्ण गुणाखाने, कृष्ण गुणगान गाने में, आख्यान व्याख्या करने में। कृष्ण गुणगान, मद मतलब उसमें डूब जाना, मदमत्त हो जाना। अहंकारी व्यक्ति कैसे विषय में मदमत्त हो जाते हैं, तब उसी का अहंकार आता है। आशा अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक हूँ रघुपति पति मरे, मैं भगवान का दास हूँ, ये अहम है। अहम हरे तब पादई का मूलम दासानुदास भविता, हम भगवान का है, ये मद है। हम लोग का मद है ना, हमारा बेटा बड़े काम नौकरी में है, बहुत बड़ा बैरिस्टर है, ये मद है ना, आज्ञाकारी है, ये मद है, अहंकार है। हम भी बड़ा स्कूल का टीचर है, बड़ा ये है वो है, ये मद है। पढ़ा लिखा है, बड़ा सुंदर है, ये मद नहीं। कृष्ण गुणाखाने, भगवान के नाम में नियुक्त करीबा जथा तथा, अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थ आदि जार नाम भक्ति पदे सदा ध्याय भंग। इस प्रकार से ये जितने बात बताए, इनको छोड़कर के आप अलग से स्वतंत्र रूप से करेंगे तो फिर आप भक्ति पद में वो क्या हो जाएगा? बाधा हो जाएगा, भक्ति से दूर कर देगा ये। ये हमारे रिपु है। रिपु मतलब, रिपु किसको बोलता है? रिपु छह रिपु, ऋतु नहीं, रिपु, छह रिपु है ना, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, रिपु है। रिपु क्या है? रिपु मतलब शत्रु, शत्रु हमारा ये, हमारे अंदर है। हम अपने अंदर अपना शत्रु को पाल के रखा, काम हमारा शत्रु है। अगर कृष्ण कर्मार्पण नहीं लगा तो हमारा शत्रु है। क्रोध अगर वैष्णव विद्वेषी जने नहीं लगा तो हमारा शत्रु है, और हमको ही खत्म कर देगा, हमको नाश कर देगा ये। तो ये 5-6 रुपये है ना, 5 भगवान की सेवा में लग गया, और एक है जो मात्सर्य, ये भगवान की ईर्ष्या, भगवान की सेवा में नहीं लगता, ये हमेशा वर्जनीय ईर्ष्या।
ईर्ष्या भगवान की सेवा में नहीं लगता, किसी काम का नहीं है ये। तो इस प्रकार से रिपु को त्याग करना, भक्ति के जो प्रतिकूल वस्तु त्याग देना और अनुकूल वस्तु में आसक्त रहना, जो अनुकूल वस्तु है उसको ग्रहण करना। तो मत मतलब कृष्ण गुण गाने, मतलब मत मतलब मत्तता, कृष्ण गुणगान में डूबे रहना, मत्तता, मद मद मत्तता। अहंकार तो दूसरा शब्द में है, मत्तता मतलब नियोग, कृष्ण गुणगान में मद नियोग करना, मतलब मत्तता। मत्तता मतलब तन्मय हो जाना। आदमी जब मद मतलब दारू पीता है तो कैसे उसमें डूब जाता है ना। तो जब शत्रु के हिसाब से मत रहेगा तो उसका, हाँ, जो काम क्रोध लोभ मोह मद, हाँ, वो मद का मतलब, मद मतलब मत्तता, मद मतलब अहंकार। कृष्ण गुणाख्या ने मत्तता मतलब हमेशा, अभी बात ना, शांति रवक्त कालत्तम विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समुत्कट नाम गाने सदा रुचि। नाम गान में सदा रुचि मतलब मत्त रहना, बोले नाम गान में मत्त रहते, मत्त मतलब मत्तता। और उसको शत्रु में लोगे कैसे रहेगा, अहंकार। मत का मतलब अहंकार भी है। डूब के रहना। तो इस प्रकार से किवा करिते पारे काम क्रोध साधो के रे यदि है साधु जनार संगो। 23 नंबर में बता रहे, यदि उसका साधु का संग हो गया तो काम क्रोध साधक को कुछ नहीं कर सकता। ये काम क्रोध है हमारा परम शत्रु है, लेकिन अगर साधु का संग करता है तो काम क्रोध फिर उसको कुछ नहीं कर सकता। किवा करिते पारे काम क्रोध साधो के रे यदि है साधु संग। और उसका साधु, इसलिए साधु संग में रहना है हमेशा, नहीं तो फिर वो आक्रमण कर देगा। क्रोधे बा ना करे कि बा, क्रोधे बा ना करे कि बा क्रोध त्याग सदा दिवा लोभ मोह यही कथम। कहते क्रोध आता है तो आदमी क्या नहीं करता, कुछ भी कर देगा। क्रोध में नहीं करेगा। कहते हैं हमारा एक पल का क्रोध हमारा भविष्य को बिगाड़ सकता है। क्या समझे, एक पल का क्रोध हमारे भविष्य को बिगाड़ सकता है। इसलिए यहाँ बता क्रोधे बा ना करे कि बा क्रोध त्याग सदा दीवा। क्रोध क्रोधाद भवति सम्मोह, यहाँ बताया। क्षय रूपु सदाहीन कौरवे मनेराधीन कृष्ण चंद्र करिया स्मरण। भगवान का स्मरण करने से क्षय रूपु अपना अधीन हो जाएगा। यही तो हमारा परम शत्रु है। अपनी पालावे सब सुनिया गोविंद रब सिंहेर जेनो करिगण। बस अभी समाप्त कर देंगे। सकली विपत्ति जावे महानंद सुख पावे जा रहा है एकांत भजन। जब जंगल में शेर दहाड़ मारते हैं तो सारे छोटे मोटे हिंसक जंतु भाग जाते हैं। बोले ऐसे भगवान का जब नाम होगा, कीर्तन होगा तो ये शत्रु भाग जाएगा। इसलिए रोज कीर्तन करना चाहिए जब टाइम मिला। आप घर गृहस्थी भक्त है, टाइम नहीं है, हरिनाम करो। यहाँ बताया क्या, सिंहेर रब करिगण अपनी पालावे सब सुनिया गोविंद रब। गोविंद रब मतलब जब जोर से कीर्तन होगा ना तब वो क्या होगा, वो काम क्रोध भाग जाएगा। जैसे जोर से दहाड़ मारने से शेर सब जंतु भाग जाता है दहाड़ से, ऐसे ही। इसलिए सकल विपत्ति जावे महानंद सुख पावे। सारे विपत्ति भाग जाएंगे, महानंद आनंद सुख मिलेगा
जा रहा है एकांत भजन, एकांत जो भजन करते जिसका मन निष्ठावान हो गया। तो इस प्रकार से अभी तक ये हम लोग जो श्रेष्ठ भक्ति इसके बारे में कैसे पालन करना चाहिए ये बताया। आप शाम को सुनेंगे नैष्टिक भजन। श्रीनाथे जानकी नाथे च अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम राम कमल लोचना। यह है नैष्टिक भजन। शाम को नैष्टिक भजन क्या है, हनुमान जी कैसे किया है नैष्टिक भजन में, ये कथा सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।